नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबर देखते हैं विस्तार से। भोपाल कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा का कहना है कि प्रदेश में अघोषित आपातकाल विपक्ष की आवाज को कुचला जा रहा है। दरअसल आलोट के कांग्रेस विधायक मनोज चावला पर दर्ज एफआईआर का विरोध करते हुए मिश्रा ने कहा कि यह सरकार का किसान विरोधी एवं कायरतापूर्ण कार्य एवं सरकार जागरूक विपक्ष को कुचलने के प्रयास कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश में यूरिया खाद की कालाबाजारी करने वालों को सरकार का संरक्षण प्राप्त है। मिश्रा ने नौकरशाहों पर भाजपा का एजेंट बनकर काम करने का आरोप लगाते हुए संविधान के अनुसार आचरण करने की नसीहत भी दे डाली। वल्लभ भवन किसी सरकार का या किसी व्यक्ति की दौलत नहीं है। वहाँ से भारतीय संविधान का परिपालन होता है। जब आप इस तरह का आचरण करते हैं, इस तरह की दोष देते हैं, तो वो उपदेश हो गया। और किसानों की आवाज़ मनोज चावला जी उठाते हैं तो वो लूट हो गई। और यदि आप में नैतिकता है माननीय मुख्यमंत्री जी, तो मुझे यह बता दें कि आप राशन माफिया के खिलाफ निरंतर बोल रहे हैं। अशोकनगर गुना में मैंने ही आप लोगों के समक्ष वो मामला उठाया था कि कोरोना काल में 42 लाख रुपयों का खाद्यान्न कालाबाजारी किया गया था, जिसकी एक आरटीआई के एक्टिविस्ट ने तत्कालीन कलेक्टर को लिखित में शिकायत की थी। तत्कालीन कलेक्टर महोदया ने उसकी जांच करवाई। दोषी के विरुद्ध एफआईआर हुई थाने में। एफआईआर करने वाले टीआई का आपने ट्रांसफ़र कर दिया। एफआईआर का खात्मा कर दिया एफआईआर होने के बाद। और खात्मा क्यों किया? कि वो हितानंद शर्मा जी, जिनकी उंगलियों पर सरकार चल रही है, वो हितानंद शर्मा जी के सगे छोटे भाई थे कालाबाजारी करने वाले। इसलिए आपने उनके खिलाफ एफआईआर खत्म कर दी। तो जब आप कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ एफआईआर खत्म कर रहे हैं, दहाड़ दहाड़ कर कहते हैं कि कलेक्टर साहब, कमिश्नर साहब उन्हें जेल भेजिए, तो ये दोहरा आचरण क्यों? कि कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ यदि जनप्रतिनिधि सड़क पर आता है तो वो लूट करता है, और आपका व्यक्ति यदि कालाबाजारी करता है तो आप उसको छूट देते हैं कि आप खूब कालाबाजारी करो। तो मध्य प्रदेश में ये दो संविधान, दो नियम, आईपीसी और भारतीय दंड विधान की धाराएं नहीं चलेंगी। कम से कम आप एक लूटी हुई सरकार के मुखिया हैं, एक खरीदी हुई सरकार के मुखिया हैं। आप अपने आचरण से भारतीय संविधान की आत्मा का चीरहरण ना करें तो बेहतर होगा। कि खाद कहाँ रखी हुई है? क्या प्रशासन को इस बात की जानकारी थी कि खाद किस गोदाम में रखी हुई है? और 3 घंटे बाद कैसे पकड़ ली गई? जब राशन घोटाले को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी दहाड़ते हैं, कलेक्टर कमिश्नरों को निर्देश देते हैं कि किसी भी कीमत पर जमाखोरों को और कालाबाजारी करने वाले को कलेक्टर साहब, एसपी साहब एफआईआर दर्ज करें। और एफआईआर दर्ज करने का मतलब यह नहीं है कि एफआईआर के बाद उनकी जमानत हो जाए, वो जेल जाना चाहिए। ये वीडियो माननीय मुख्यमंत्री जी के 3 वीडियो हमारे समक्ष मौजूद हैं, हमारे पास हैं। इंदौर में राशन की कालाबाजारी करने वालों के विरुद्ध, जिसमें संघ के लोग शामिल थे, हमने उसकी तस्वीरें जारी की थी कि काली टोपी में, खाकी नेकर में और सफ़ेद शर्ट में वो संघ से जुड़ा हुआ व्यक्ति राशन की कालाबाजारी कर रहा है। जो अन्य लोग पकड़ाए उनको रासुका में कलेक्टर ने भेज दिया। जो संघ से जुड़ा हुआ व्यक्ति था उस पर कोई एक्शन नहीं किया गया। मैं मुख्यमंत्री जी आपसे पूछना चाहता हूं कि जबलपुर में आपके निर्देश पर इतनी बड़ी कार्रवाई की नौटंकी हुई, जिस जमाखोर के गोदाम से वह यूरिया जब्त किया गया, उसके विरुद्ध सामान्य धाराओं में प्रकरण दर्ज क्यों नहीं किया गया? जब इंदौर में राशन माफिया के खिलाफ रासुका लगती है, आरएसएस के लोगों को छोड़कर, उनके घर और दफ्तर पर बुलडोजर चलता है, तो सैकड़ों टन यूरिया खाद जो किसानों के हित में रखी गई थी, उसे सामान्य धाराओं में प्रकरण दर्ज कर क्यों छोड़ दिया गया
उनके घरों पर बुलडोज़र क्यों नहीं चला। और जब पूरे प्रदेश का किसान हलाकान है डीएपी यूरिया खाद को लेकर, मुख्यमंत्री जी ने आपने 3 दिन पहले एक बैठक ली। उस बैठक के बाद 3 मंत्रियों की एक समिति बनाई। मुझे जानकारी मिली कि आज 7 बजे शाम को फिर अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री जी एक वर्चुअल बैठक यूरिया खाद को लेकर कर रहे हैं। जब आप इतनी चिंतित हैं खाद की बाजारी को लेकर, कालाबाजारी क्यों नहीं रुक रही है। गुरुवार यानी कल रतलाम जिले के आलोट विधानसभा क्षेत्र में हमारे विधायक मनोज चावला जी ने खाद की कालाबाजारी को लेकर किसानों के साथ प्रदर्शन किया। वहां कलेक्टर ने हमारे निर्वाचित विधायक के खिलाफ लूट और शासकीय कार्य में बाधा डालने के आरोप में आलोट थाने में धारा 353, 332 और 392 के तहत एफआईआर दर्ज की है। यानी किसानों की आवाज़ उठाना, सरकार के संरक्षण में जमाखोरों और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ आवाज़ उठाना शासकीय कार्य में बाधा और लूट के रूप में तब्दील हो गया है। क्या निर्वाचित प्रतिनिधि लुटेरे हैं? लुटेरी तो माननीय मुख्यमंत्री जी आपकी सरकार में बैठे लोग हैं जिनके संरक्षण में यह लूट जारी है। मुख्यमंत्री जी आपको मालूम है, खाद्य मंत्री जी आपको मालूम है, कृषि मंत्री जी आपको मालूम है कि किसानों की खाद की ब्लैकमेलिंग कौन कर रहे हैं, मगर एक व्यक्ति भी आज तक पकड़ा नहीं गया है। हमारी आपसे प्रार्थना है, क्या मनोज चावला का यह दोष था कि वो किसानों के खाद के लिए आवाज़ उठा रहे हैं? और यदि उनका दोष लूट में तब्दील हो रहा है तो मुख्यमंत्री जी आप टी शर्ट पहनकर सुबह सुबह किसानों की खाद को लेकर चिंतित क्यों हो रहे हैं? क्या आपका संरक्षण है अधिकारियों को कि आप इन कालाबाजारी करने वालों के वहाँ छापे नहीं मारें? क्या कारण है कि अधिकारी आपकी नहीं सुन रहे हैं? क्या यह आपकी असफलता का प्रतीक है? और मनोज चावला जी के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई है, उसके बाद रतलाम के कलेक्टर ने 3 घंटे बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने निर्वाचित प्रतिनिधि को लूट और शासकीय कार्य में बाधा का आरोपी बताया और यह कहा कि एसडीएम की समझाइश के बावजूद यह लूट विधायक जी ने की है। मैं उन कलेक्टर साहब से आग्रह करना चाहूँगा और आग्रहपूर्वक आपसे कहना चाहूँगा कि आप भारतीय जनता पार्टी के प्रतिबद्ध न बने। भारतीय प्रशासनिक सेवा। भोपाल से कैमरामैन शिवम कुशवाहा के साथ आदित्य सराठी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.